नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं डीलेट बीटीसी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2015 का गणित का पेपर हल करने वाले हैं। पूरा पेपर हल किया हुआ है, 1 से लेकर 18 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन हल किए हैं। शुरू में जो अविकल्पीय प्रश्न हैं उनकी डायरेक्ट फ़ोटो खींच लिए, बाकी एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि किसी संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। जो यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं इसमें से किस संख्या का 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो उस स्थानीय मान जितनी संख्या पीछे होती है उतना कम होता है, जितनी आगे होती है उतना अधिक होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे आगे है जो ऑप्शन सी में 6 दिया गया, बाकी सब में पीछे दिया गया, तो ये ऑप्शन हमारा सी ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है 3/5 प्लस कोष्टक है -2/5 का मान होगा। तो जब हम कोष्टक खोलेंगे तो हमारा हो जाएगा 3/5 प्लस और माइनस हो जाएगा -2/5। तो 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1/5, यानी ऑप्शन हमारा ए वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। दो संख्याओं का मासा 45 तथा लासा 500 है। उनमें एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसमें एक संख्या दी गई और दूसरी संख्या पूछी गई है। इसमें क्या करते हैं हम, फॉर्मूला होता है हमारा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मासा गुणे लासा। तो जैसे यहाँ पे लिखते हैं मासा गुणे लासा बराबर होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें दूसरी संख्या पूछी गई तो हम पहली संख्या को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा मासा गुणे लासा बटे पहली संख्या। ठीक है, तो इसी ऑप्शन से हम इसी फॉर्मूले के यूज से इसको कर सकते हैं। तो मासा हमारा है 45, मासा दिया गया है 45, तो हो जाएगा 45 गुणे 500, 45 गुणे 500 बटे जो हमारा एक संख्या पहली संख्या दी गई 125, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। तो 125 चौको होता है 500 और 45 चौको होता है 180, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं 24 80 का कितने प्रतिशत है। तो हम कैसे निकालेंगे, 24 ऊपर रखेंगे और 80 को रखेंगे नीचे, 24/80 गुणे 100, तो निकल आएगा कि 24 है वो 80 का कितने प्रतिशत है। तो 20 से काटेंगे, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, ये 5 बार कट गया। यहाँ 4 से काटेंगे, 4 6 24, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 पंचे 30, यानी ऑप्शन हमारा कितना बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 है 8a - 3b प्लस कोष्टक में 3a + 3b। तो यहाँ पे 8a - 3b, कोष्टक को ख़त्म कर देंगे तो हो जाएगा 3a + 3b। 3b यहाँ पे माइनस का यहाँ प्लस का कट जाएगा, 8a और 3a दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 11a, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। यहाँ से होते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू। तो पहला प्रश्न नंबर 6 है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 48 + 8 गुणे 0.75 - 5 का मान होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, भाग। तो भाग दिया नहीं है, फिर गुणा, तो यहाँ पे गुणा करेंगे 8 गुणे 0.75, तो 8.075 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 48 + 8 × 40 की 0, 8 × 7 = 56 और 4 = 60, तो 60 में 2 अंक दशमलव आ जाएगा तो हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, और -5 वैसे ही लिख देंगे, तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई हमारा हो गया 6। इसके बाद आए 48 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54 -5, उसके बाद हो जाएगा 49। ठीक है, तो बोर्ड मास का यूज होगा इसमें, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, बोर्ड मास इसी के यूज से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 8वां है कि 12 के अपवर्तक लिखिए। तो अपवर्तक क्या होता है, अपवर्त्य और अपवर्तक में अंतर होता है। अपवर्त में पता चलता है 1 2 3 का गुणा करके, यानी कि जो टेबल होते हैं वो हमारे अपवर्त ही होते हैं। जैसे 4 का टेबल हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, तो ये हमारे होते हैं अपवर्त। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया अपवर्तक। तो अपवर्तक के लिए क्या करते हैं, अपवर्तक वो संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या को विभाजित करती हैं, यानी 12 को जितनी भी संख्याएं होंगी विभाजित करने वाली वो सभी इसके अपवर्तक कहलाएंगे। ठीक है, जैसे 1 तो 12 बार चला जाएगा, 2 से 6 बार, 3 से 4 बार, 4 से 3 बार और 6 से 2 बार, तो यानी कि ये सभी संख्याएं 12 को विभाजित कर देंगी तो वो सभी संख्याएं इसके अपवर्तक कहलाएंगी।
आगे देखें प्रश्न नंबर 9, -2x² माइनस कोष्टक में -x² प्लस 4x का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, -2x² माइनस कोष्टक में -x² प्लस 4x। जब हम कोष्टक खोलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -2x² प्लस x², क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर हम माइनस का 4x, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, 2x² माइनस के और x² वो प्लस का दिया गया है, तो 2x² से x² कम हो जाएगा तो बचेगा माइनस का x² माइनस 4x। यही हो जाएगा हमारा आंसर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10, 150 का 12% कितना होगा। 150 का 12% पूछा है, तो हो जाएगा 150 गुणे 12/100, 0 से 0 कट जाएगा, 15/12 होता है 180/10, तो 0 से 0 कटा, कितना बचा, 18। तो हमारा आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11, एक खेल का मैदान 110 मीटर लंबा तथा 40 मीटर चौड़ा है। मैदान के चारों ओर कितने मीटर लंबा तार लगेगा। ये पूछ रहा है कि ये हमारा खेत है, ये मान लो, ठीक है, ये खेत दिया गया, तो इसमें 110 मीटर है लंबाई और 40 मीटर है चौड़ाई। तो इसका परिमाप, यानी कि इसके आसपास अगर तार लगाया जाए तो वो कितना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आसपास चारों संख्याओं को जोड़ दें तो उसको कहते हैं परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला भी होता है और आप चारों संख्याओं को जोड़कर भी निकाल सकते हैं। तो मैदान की लंबाई है 110 मीटर, चौड़ाई है 40 मीटर और चारों ओर तार कितना लगेगा ये पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप होता है कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई और 2 से उसमें मल्टीप्लाई होता है। तो हम कह सकते हैं 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई हमारी दी गई है 110 और चौड़ाई दी गई 40, तो 2 कोष्टक में 110 प्लस 40 हो गया। उसके बाद 140 और 10 को जोड़ेंगे, 110 और 40 को जोड़ेंगे तो 150, 150 दूनी 300। तो हमारा जो परिमाप निकलेगा वो हो जाएगा 300। तो तार जो लगेगा वो 300 मीटर लगेगा। आगे प्रश्न नंबर 12, लघुत्तरीय प्रश्न, पटरी और प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाओ। तो पटरी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण कैसे बनाते हैं। सिंपल सा है कि पहले एक रेखा खींच लेते हैं, उसके बाद बिंदु ए पर प्रकार रखकर एक चाप लगाते हैं, फिर जहाँ पे चाप काटता है वहाँ पे प्रकार रखते हैं और एक चाप लगाते हैं। जो एक चाप होता है वो 60 डिग्री का होता है, आगे रखकर एक और चाप लगाते हैं तो ये हो जाता है हमारा 120 डिग्री का, और यहीं से सीधी रेखा खींच देते हैं और ये हमारा बन जाता है 120 डिग्री का कोण। ठीक है, रचना पढ़ लेते हैं। रचना कैसे करते हैं इसकी। रचना है कि सर्वप्रथम रेखा ए बी खींचते हैं, फिर बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखकर आधी से कम दूरी भरकर चाप लगाते हैं जो रेखा ए बी को बिंदु सी पर काटता है। दूसरा है, अब बिंदु सी पर प्रकार रखकर चाप लगाते हैं जो बिंदु डी पर काटता है, फिर बिंदु डी से उतनी ही दूरी का चाप लगाते हैं जो बिंदु ई पर काटता है। अब पटरी की सहायता से बिंदु ई का ए से जोड़ देंगे, प्राप्त कोण 120 डिग्री का होगा। ठीक है, जो भी हमने किया है वही सब कुछ लिख देते हैं, याद नहीं करना, आपको समझ लेना है और उसी के हिसाब से आपको लिख देना है। आगे प्रश्न नंबर 13 कि एक गांव में महिलाओं की संख्या है 4a + 3b + 2b² तथा पुरुषों की संख्या है 5ab + 2b² - 6c। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पुरुषों की संख्याओं से महिलाओं की संख्याओं को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समीकरण का घटाना हो जाएगा। तो हमने लिखा महिलाओं की संख्या बराबर 4a + 3b + 2b², पुरुषों की संख्या बराबर 5ab + 2b² - 6c। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुरुषों की संख्या कितनी है ये पूछा, कितनी अधिक है, तो हम करेंगे नीचे घटाने पर। ठीक है, तो पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या घटा दी तो हमारा कितना हो जाएगा, 5ab + 2b² - 6c माइनस का चिन्ह लगाया 4a + 3b + 2b²। अब जब हम कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का जो चिन्ह है वो अंदर इसका मल्टीप्लाई होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, 5ab + 2b² - 6c, यहाँ पे हो गया माइनस का 4a, ये प्लस का 3b हो गया था तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा माइनस का 3b, ये प्लस का था ये भी हो जाएगा माइनस का 2b²। ठीक है, आगे 2b² प्लस के थे और 2b² माइनस के थे तो ये दोनों कट जाएंगे, बाकी बचा 5ab, तो 5ab जैसा है वैसा ही हो जाएगा 6c। तो हमने क्या किया, सबसे आगे 4a लिखा, फिर 3b लिखा, फिर 6c, क्योंकि a b c के फॉर्म में लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अतः पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 5ab - 4a - 3b + 6 है।
प्रश्न नंबर 14 है हल कीजिए। तो इसमें क्या हमारा बोर्ड मास का जो फॉर्मूला होता है उसका यूज होना है। सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व कर दिया। 4 में से 2 गया तो 2, पूरा जैसा था वैसे ही लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है, अगले स्टेप में क्या किया, 4। अब हमें क्या करना है, मझला कोष्टक सॉल्व करना है। तो 5 दूनी 10 का यहाँ पे गुणा कर लिया। ठीक है, तो हो गया यहाँ पे हमारा 2 + 10, जैसा लिखा था पूरा वैसे ही लिख दिया। और अब है मझला कोष्टक, तो 4 कोष्टक में 17 प्लस अब 10 और 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, आगे कहते हैं 4 जैसा लिखा था 17 और 12 जोड़ दिया तो यहाँ पे हो गया 29। 29 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो हमारा हो गया 116। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है किसी संख्या की वार्षिक परीक्षा के 60 बच्चों के परिणाम पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं। चित्र देखकर बताइए सबसे अधिक बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। दूसरा है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या का अनुपात क्या है। तो सबसे अधिक गोला हमारा है सबसे बड़ा, तो वो कौन सा, 180 डिग्री वाला। यहाँ से ये 180 अंश ये सबसे बड़ा अंश है, यानी कि यही हमारा सबसे अधिक बच्चों की संख्या हो जाएगी। तो इसमें कितनी दी गई है, द्वितीय श्रेणी, तो 180 अंश में अकेले कितने हैं, द्वितीय श्रेणी के बच्चे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक बच्चे जो पास हुए हैं वो द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं। ठीक है, आगे क्या पूछा है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या का अनुपात। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, तो प्रथम श्रेणी में हुए हैं 60 डिग्री बच्चे और द्वितीय श्रेणी में हुए 180। तो हम इसका अनुपात निकालेंगे, 6 एकम 60 एकम 60, 60 दिया 180, तो हमारा अनुपात हो जाएगा 1:3। ठीक है, तो इसको हमने नीचे लिखा भी है, देखते हैं यहाँ पे ये लिखा है, द्वितीय श्रेणी में सबसे अधिक बच्चे उत्तीर्ण हुए तथा द्वितीय श्रेणी 180 अंश सबसे बड़ा कोण है। फिर प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या का अनुपात 60/180 = 1/3 अतः 1:3। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि दो संख्याओं का मासा 15 तथा उनका गुणनफल 900 है, उनका लासापा ज्ञात कीजिए। तो होता हमारा फॉर्मूला होता है कि लासापा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है लासा पूछा गया, तो लासा पूछने के लिए हम क्या करते हैं, मासा को यहाँ से हटा देंगे, मासा को हो जाएगा 75, तो हो जाएगा हमारा लासापा बराबर संख्याओं का गुणनफल बटे मासापा। तो हमारा संख्याओं का गुणनफल दिया है 900 और मासापा दिया है 15, तो 15 से काटेंगे 900 को, 15 छक्का 90, 90 कट गया, 0 आया तो हमारा आंसर आ गया 60। ठीक है, तो अतः लासापा बराबर हो जाएगा 60। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। सरल करना है, भिन्नें दी गई हैं, इन भिन्नों को क्या करना है, सरल करना है। पहली है प्लस और दूसरे में है मल्टीप्लाई। तो पहले को जोड़ते हैं, कैसे करते हैं, माइनस का 1/8 प्लस 3/4। तो हम क्या करेंगे, कोष्टक हटाएंगे, लिख देंगे माइनस का 1/8 प्लस 3/4। फिर क्या करेंगे, अब हमें इनका एलसीएम लेना है, 8 और 4 का एलसीएम होगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का ऊपर 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 × 1, इधर क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 2 × 3 = 6, तो -1 + 6/8, तो हो जाएगा 6 में से बन जाएगा 5/8। दूसरी भिन्न है कि -7/12 मल्टीप्लाई -3/2। तो इसके हम जो कोष्टक हटाएंगे तो हो जाएगा -7/12 और गुणे -3/2। अब इनके इसमें क्या होता है, ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हो जाएगा -7 और -3 का 21, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 21/12 दूनी 24, ये हमारा हो गया। अब इसको हमने काट दिया कितने से, 3 से, 3 7 21 और 3 24, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7/8। नंबर 18, प्रकार की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए तथा व्यास भी ज्ञात कीजिए। तो हमें त्रिज्या दी गई है 3.4 सेंटीमीटर और व्यास भी पूछा गया है, तो हमारी क्या हो जाएगा, व्यास बराबर होता है 2 × त्रिज्या, तो 2 × त्रिज्या है 3.4 सेंटीमीटर, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6.8 सेंटीमीटर, अतः व्यास बराबर 6.8 सेंटीमीटर हमारा व्यास हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वृत्त भी पूछा था, तो हम क्या करेंगे, 3.4 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भर करके और एक वृत्त बना देंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं पिछले 5 साल के सारे ख़त्म करने हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के ऑल क्वेश्चन
हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।